नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शपथ ग्रहण के बाद जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि व्यवहार अच्छा हो तो लक्ष्य तय हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट गठन के बाद चुनाव के दौरान की गई सभी गारंटियों पर मुहर लगनी शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जनता टीवी के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले धन्यवाद। कितना संघर्षशील जो है यहाँ तक का ये सफर आपका रहा है, क्योंकि सवाल तो ये सभी लोग पूछ रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जनता जानना चाहती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जब मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, कितना संघर्ष उनको यहाँ तक करना। संघर्षी जीवन है और जो भी व्यक्ति संघर्ष करते हैं वो जीवन में प्राप्त करते हैं। लक्ष्य तय होना चाहिए, नैतिकता और ईमानदारी जीवन में होनी चाहिए, तो जो लक्ष्य तय किया जाता है उसको प्राप्त करने में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन अपने व्यवहार को भी अच्छा रखना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंचता है अपने व्यवहार को वो भूल जाता है। लेकिन बहरहाल अभी सवाल ये है कि क्या हमने देखा कि एक बैठक आपने जो है उच्च अधिकारियों के साथ यहाँ पर की, क्या एक्शन मोड में अब सुखविंदर सुक्खू आ गए? नहीं, उन्होंने कहा कि एक परंपरा है, ओथ लेने के बाद सचिवालय जाना पड़ता है। हमने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं और कटसी कॉल के लिए भी जाना पड़ता है। मैंने ओथ लेने के बाद हम और हमारे सारे विधायक अनाथ आश्रम की अचानक हमने दौरा किया, वहाँ सफाई और उनसे हमने बच्चों से सीखने को बहुत कुछ होता है ना, हर एक आदमी सिखाते, बच्चों से सीखा। तो हमने देखा कि भावना क्या होती है जिसके माँ बाप ना रहे हों। उस दृष्टिकोण से आज हमने पहला बैठक की। धर्मानी जी उसमें थे, अवस्थी जी उसमें थे। अधिकारियों को हमने एक नीति लाने की उसमें बात कही। महज 20 लाख 25 लाख दे के काम नहीं टालना चाहिए, एंड टू एंड नीति लानी चाहिए। तो पहला आज हमारा कार्य उसके ऑर्डर दिए और 26 नवंबर तक वो हमें एक कार्य की रिपोर्ट देंगे और उतने में हमारी कैबिनेट भी बन जाएगी और फर्स्ट कैबिनेट में जो हमने गारंटी योजना लाई है उनको लागू करेंगे। एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को अभी सरकार चलाने का कोई ऐसा एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं है। ये चर्चा है और मानिए आप, ये आपके विरोधी जो हैं यही चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये संतुलन बन गया है जो मुकेश अग्निहोत्री को अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि वो तो सरकार में पहले भी काम कर। मुझे एक चीज़ नहीं समझ थी, सरकार बनाने के लिए किसी क्लास में पढ़ना पड़ता है, किसी कक्षा का स्टूडेंट्स होना पड़ता है? जिसने संगठन चलाया हो ना। और आई एम 6 साल में एनएसयूआई का प्रेसिडेंट, 10 साल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। सत्यावती परमार होती थी, जसवंत सिंह परमार की पत्नी, 6 साल हो रही, हम 6 साल 2 महीने रहे। सबसे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट होने के बाद जो संगठन चला ले, कौन संगठन चला ले, जो मैनेजमेंट कर ले ना। मेरे को तो आज सरकार चलाना बड़ा आसान लग रहा था। तो विरोधियों के जवाब है क्या? मुझे तो पता नहीं कौन विरोधी, अभी तो आज शपथ ली। तो यहाँ तो विपक्ष में अब भाजपा ही है। ये राजनीति करने वाले लोग जो होते हैं, मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने कहा कि इसका फैसला करो और एक आप इसकी नियुक्ति करके आओ। प्रतिभा सिंह ने अब हर मोर्चे पे वो मान गई हैं जो भी है। मुझे ये बात ही नहीं समझ आती कि प्रतिभा सिंह जी ने नाराज कब थे, वो प्रदेशाध्यक्ष बने। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को सेट क्यों किया जाता है? प्रतिभा सिंह कब नाराज थी? एक अखबार में, एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में उनकी स्टेटमेंट दे दीजिए, हमारी स्टेटमेंट दीजिए, ये गलत बात है। एक सवाल और है, एक सवाल और है, वो ये है कि कल हमने देखा, कल हमने देखा सीएम साहब, कल हमने देखा कि जिस तरह से आप जब कल विधायक दल की बैठक कर रहे थे, नारे लग रहे थे बाहर प्रतिभा सिंह को घेरते हुए, आपने शायद देखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उनको नारे लगाने वाले कुछ ही लोग थे, लेकिन हाईकमान के विरोध में भी नारे लगे हैं। क्या संदेश है? नहीं, वो इसलिए नारे लगते हैं क्योंकि नेशनल मीडिया जो है वो छोटी बात को बहुत बड़ा करता है। क्या तो सबने देखा वो नारे? नहीं, कितने लोग थे? मैं क्वेश्चन ये है कि यहाँ 10 लोग मेरे खिलाफ नारे लगा दें, आओ नेशनल मीडिया बोलेगा नारे लगा, और 100 लोगों को इग्नोर कर देगा। तो इस दृष्टिकोण से देखिए, नारे लगाने का मतलब उनका था कि
हमको भी कुछ मिल जाए, हमारे को भी जो विरासत है उसके संदर्भ में मिल जाए। हाईकमान के विरोध में नारे लगाना, क्या संदेश दे रहे हैं आप? संगठन का बड़ा ये युवा ऐसे होते हैं जिनको हाई पता ही नहीं होता कि क्या होना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आखिरी सवाल, क्या मंत्रिमंडल जो है वो कब तक तय हो जाएगा? राजीव शुक्ला जी बताएंगे, मैं तो अभी आपकी हाँ भी तो ली जाएगी? हाँ, मेरी तो बिल्कुल ली जाएगी। पसंद भी तो जाएगी? नहीं, चिट्ठी में से ही जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, नवनियुक्त हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, और कई तरह की बातें जनता टीवी से साझा कर रही हैं। वहीं विरोधियों के लिए भी एक बड़ा संदेश जो है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर दे रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये खास बातचीत आपने सुनी है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने ये खास बातचीत यहाँ पर की और कई अहम मुद्दों को लेकर ये खास बातचीत आपने सुनी। तो सीएम की कुर्सी को लेकर सर्द मौसम में शिमला का पारा बेहद गर्म था। 24 घंटे की कलह में कांग्रेस हिमाचल की कई सीरीज देखने को मिली। बैठकों का दौर जारी रहा, गहमा गहमी दिखी, आला कमान तक के खिलाफ रोष देखने को मिला। पहाड़ से उठी बगावत की दहाड़ दिल्ली तक गूंजी। शिमला का जब देखने को मिली, बैठकों का दौर जारी रहा, गहमा गहमी दिखी, आला कमान तक के खिलाफ रोष देखने को मिला। पहाड़ से उठी बगावत की दहाड़ दिल्ली तक गूंजी। 24 घंटे से ज्यादा समय से चल रही बगावत के शोलों को शांत करने की कवायद जो चल रही थी, वो कवायद शाम होते होते और पेचीदा हो गई। आला कमान को 5 बजे तक सीएम के फेस पर 2 गुटों में बिखरी कांग्रेस पार्टी को एक धागे में पिरोना था। बैठक तय समय से 1.5 घंटे बाद शुरू हुई। बैठक से जो तस्वीर सामने आई, उसमें सुक्खू कांग्रेस मुख्यालय में फ्रंट सीट पर बैठे दिखे, तो वहीं प्रतिभा सिंह पर्यवेक्षक दल के साथ बैठी नजर आई। अंदर जहां सीएम फेस पर मंथन चल रहा था, वहीं बाहर प्रतिभा सिंह के समर्थकों की नारेबाजी चल रही थी। गहमा गहमी और नारेबाजी वक्त के बाद बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन घड़ी की सुइयों ने जैसे ही करीब शाम 6:45 के कांटे को छुआ, बगावत पर विराम लग गया। कांग्रेस हाउस के अंदर ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हिमाचल की कमान सीधा सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथों में सौंप दी। सीएम की कुर्सी गुलदस्ते के साथ सीएम को सौंपी गई। 24 घंटे बाद बाजी सुक्खू ने मारी। इस दौरान सुक्खू ने आला कमान के लिए कई कसीदे भी गढ़े। व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके तुरंत बाद आला कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह राज्यपाल के पास पहुंचे और सरकार बनने के लिए सहमति पत्र भी सौंपा, और यह तय हुआ कि 11 दिसंबर 1:30 बजे सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री पद की शपथ लेंगे। रातों रात तैयारियां की गई और आखिरकार 11 दिसंबर 1:50 पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में सीएम पद की शपथ ग्रहण की। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं। इसके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पद एवं गोपनीयता की शपथ उन्होंने दिलवाई। ईश्वर की शपथ लेता हूं। शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान प्रदेश के 15वें सीएम की ताजपोशी के गवाह कई दिग्गज बने।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी भी समारोह में पहुंची। उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुकेश अग्निहोत्री काफी जोश में नजर आए। वहीं सीएम सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले ओपीएस लागू करने की बात फिर से कही। क्या रूल बुक है, क्या रूल्स है, क्या लॉ कहता है, क्या कहता है, इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उस दृष्टिकोण से जहां अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी अमेंडमेंट करेंगे, लॉ में रूल्स में अमेंडमेंट करने की बात होगी रूल्स में अमेंडमेंट करेंगे। पर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट में होगी, ऑनेस्ट गवर्नमेंट होगी, आप इंतजार कीजिए। ओपीएस हमने कहा कि पहली कैबिनेट में देंगे। अब क्या मॉडस ऑपरेंडी उसकी होगी, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बैठाएंगे, फिर एक देखिए कोई चीज़ ढंग से लागू होनी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से भी हम इस पर विचार करके अभी हम ओपीएस के लीडर हमारे को मिले हैं, एम्प्लॉयज़ के लीडर मिले, सबसे मैं मुलाकात करूंगा। बहुत उम्मीद जताई है कांग्रेस पार्टी में, एक नई सरकार बनी है, हम सरकार चलाएंगे भी और सरकार दौड़ाएंगे और इस सरकार को कोई भी परिंदा चोंच नहीं मार सकेगा और हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए हैं। पहली कैबिनेट में करेंगे, कर्मचारियों को ओपीएस, 1500 रुपए महिलाओं को, 1 लाख नौकरियां, ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जब लोग कहते थे कि देश में कांग्रेस किसी प्रदेश में नहीं आएगी, हमने भाजपा का रथ रोक दिया। 1500 रुपए मासिक देने। अब देखना ये होगा देवभूमि के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कब तक चुनौतियों के पहाड़ को हटा पाते हैं और हिमाचल में नया रिवाज लाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। तो उधर लंबी उठापटक के बाद आखिरकार हिमाचल को कांग्रेस के नए सीएम मिल गए और शिमला के रिज मैदान में सीएम पद की सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली। देखिए रिपोर्ट। शिमला की सर्दी में हिमाचल को नए सीएम मिल गए। 1:50 पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में सीएम पद की शपथ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनके साथ ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान प्रदेश के 15वें सीएम की ताजपोशी के गवाह कई दिग्गज बने हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुकेश अग्निहोत्री काफी जोश में नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बहुत अच्छे ढंग से चलेगी, पूरा तालमेल होगा। क्या रूल बुक है, क्या रूल्स है, क्या लॉ कहता है, क्या कहता है, इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उस दृष्टिकोण से जहां अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी अमेंडमेंट करेंगे, लॉ में रूल्स में अमेंडमेंट करने की बात होगी रूल्स में अमेंडमेंट करेंगे। पर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट में होगी, ऑनेस्ट गवर्नमेंट होगी, आप इंतजार कीजिए। ओपीएस हमने कहा कि पहली कैबिनेट में देंगे। अब क्या मॉडस ऑपरेंडी उसकी होगी, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बैठाएंगे, फिर एक देखिए कोई चीज़ ढंग से लागू होनी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से भी हम इस पर विचार करके अभी हम ओपीएस के लीडर हमारे को मिले हैं, एम्प्लॉयज़ के लीडर मिले, सबसे मैं मुलाकात करूंगा। बहुत उम्मीद जताई है कांग्रेस पार्टी में, एक नई सरकार बनी है, हम सरकार चलाएंगे भी और सरकार दौड़ाएंगे और इस सरकार को कोई भी परिंदा चोंच नहीं मार सकेगा और हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए हैं। पहली कैबिनेट में करेंगे, कर्मचारियों को ओपीएस, 1500 रुपए महिलाओं को, 1 लाख नौकरियां, ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जब लोग कहते थे कि देश में कांग्रेस किसी प्रदेश में नहीं आएगी, हमने भाजपा का रथ रोक दिया।
वहीं हिमाचल का सीएम बनने के बाद सुक्खू के सामने चुनौतियों का पहाड़ है, जिसमें हिमाचल पर बढ़ता कर्ज का बोझ, बेरोजगार युवाओं की बढ़ती फौज और इससे बड़ी चुनौती होगी, जिससे देवभूमि के नए मुख्यमंत्री कैसे निपटते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हिमाचल में अब नई सरकार का गठन हो गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम भूपेश बघेल समेत सचिन पायलट भी मौजूद रहे। कांग्रेस के समर्थन में ऐतिहासिक रिज मैदान में जनसैलाब देखने को मिला। तो हिमाचल को नए सीएम तो मिल गए हैं, पर कई बड़ी चुनौतियां अब भी नई सरकार के सामने हैं। ओपीएस बहाली के साथ तमाम मुद्दे नई सरकार के आगे आने वाले हैं। तो हिमाचल पर बढ़ता कर्ज का बोझ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी चुनौती। बेरोजगार युवाओं की बढ़ती फौज, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने रहेगी पहाड़ों पर। ओल्ड पेंशन स्कीम को हरी झंडी देने, जिसको लेकर गारंटी यहां पर कांग्रेस की तरफ से दी गई, 1 लाख नौकरियां देना। हर महिला को 1500 रुपए मासिक देने। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और ऐतिहासिक रिज मैदान में राज्यपाल ने सुक्खू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम राजनीति के दिग्गज मौजूद रहे। सीएम बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण समारोह के बाद अभी तो हम यहाँ अनाडेल जो हमारे मुख्य अतिथि आए उनको छोड़ने आए हैं और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद फिर जब पूरी कैबिनेट का विस्तार होगा, जो पहली कैबिनेट होगी, उसमें हम सब प्रकार के जो गारंटी योजना है, कौन सी गारंटी योजना पहले लागू करनी है, दूसरी कब लागू करनी है, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे। ये मैंडेट 5 साल के लिए है और हमारी सरकार ने 10 गारंटी योजनाएं दी हैं। 10 की 10 गारंटी योजनाओं को कांग्रेस पार्टी अक्षरश लागू करेगी। पहाड़ में अब सुक्खू सरकार, सुक्खू जी जो पहाड़ में अभी जनता सरकार जी, आम आदमी की सरकार, आप सब भाई बंधुओं की सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री के तो सारे ही आप लोग हैं। 5वीं के बाद महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे। आज़ादी के बाद के ये लोग है पैदा हुए, महिलाओं की जल्दी शादी कर दी जाती थे। हमारी माता जी थी जिसने ये एक स्टैंड लिया और हमेशा जब मैं, क्योंकि मैं छात्र जीवन से राजनीति में था, तो काफ़ी लोग आने तो उनको घर में चाय पानी का भी प्रबंध करना, तो कभी उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। उस समय एक रिवाज था कि भाई नौकरी लग जाओ यार, सरकारी नौकरी मिल जाए तो राजनीति छोड़ो। तो मैं तो मेरी माता जी बोलती थी आपका कुछ होगा भी, कुछ चले रहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हम मेरे दिल में शुरू से बचपन से ही पड़ोस में होते थे ना, तो कई उस समय मार्केट दूर होती थी, तो कभी किसी के साथ चले जाना, कभी किसी के साथ चले जाना, तो ये भावना शुरू से लीडरशिप की रही। इसीलिए मैं 17 साल की उम्र में सीआर बना, पीयूसी होती थी गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में। 18 साल में फिर सीआर बना, 19 साल में जनरल सेक्रेटरी बना और फाइनल ईयर में कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली का और कोटशिरा का। शिमला के दोनों कॉलेज का मैं ही एक इकलौता प्रेसिडेंट हूँ और एक हमारे संदीप कौशिक जी होते थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो मेरे उपाध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये हम लोग आज आम घरों से निकले हुए लोग हैं, अनुभव भी है, लोगों के बीच के दुख को भी जानते हैं और योजनाएं क्या लागू करनी है उसको भी जानते हैं। इंतजार कीजिए, थोड़ा समय देना पड़ता है, पहले तो जो व्यवस्था है उसको समझना पड़ता है। और मैंने पहले कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था के लिए आए। हमारा दायित्व है काम करना, डिलीवर करना, जनता के नीचे तक पहुंचे। पहले उसको समझना है कि अड़चने क्या है, बोटल नेक्स कहाँ है, क्या है, उसको समझने के बाद उस पर फैसला करना। फैसला करने के बाद उसको अमली जामा कैसे, मैं कुछ बना दूं, कह दूं और वो अमली जामा नहीं हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी आप हमको थोड़ा सा प्रशासनिक जो जिम्मेवारियां हैं उसको भी समझना है, अभी उसको समझना है, क्योंकि हम प्रशासनिक जिम्मेवारियों को समझेंगे। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, तो गवर्नेंस कैसे करनी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासक का भी होना जरूरी है।
तो उस दृष्टिकोण से हम सबको समझेंगे, समझने के बाद जो फैसले करेंगे वो आपके सामने आने वाले समय में जल्दी आएंगे। मुकेश जी हमारे वो मुख्यमंत्री है, उनकी भी उतना ही दायित्व बनता है, जवाबदेही। अभी कैबिनेट विस्तार होना है, वो मुख्यमंत्री और मंत्री की मुख्यमंत्री जी का आज हुआ है। अभी प्रशासनिक जिम्मेवारियां समझने के लिए कम से कम कुछ समय जरूर चाहिए होता है। क्या रूल बुक है, क्या रूल्स है, क्या लॉ कहता है, क्या कहता है, इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उस दृष्टिकोण से जहाँ अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी अमेंडमेंट करेंगे लॉ में, रूल्स में अमेंडमेंट करने की बात होगी रूल्स में अमेंडमेंट करेंगे। पर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट में होगी, ऑनेस्ट गवर्नमेंट होगी, आप इंतजार कीजिए। ओपीएस हमने कहा कि पहली कैबिनेट में देंगे, अब क्या मॉडस ऑपरेंडी उसकी होगी, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बैठाएंगे, फिर एक देखिए कोई चीज़ ढंग से लागू होनी चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से भी हम इस पर विचार करके अभी हम ओपीएस के लीडर हमारे को मिले हैं, एम्प्लॉयज़ के लीडर मिले, सबसे मैं मुलाकात करूंगा और पहली कैबिनेट में हम ओपीएस को लागू करेंगे। उधर विक्रमादित्य सिंह मंत्री पद को लेकर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें जब भी जिम्मेदारी सौंपी उसका अच्छे से निर्वहन किया है। कहा कि आगे भी हाईकमान के आदेश का वे पालन करेंगे। नैतिक दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, जिसको हम पूरा करेंगे। देखिए, मेरी कोई भी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं है। मैंने पहले चुनावों के समय में भी कहा था, चुनावों के परिणाम के बाद भी कहा था, और आज फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि आई हैव नो पर्सनल एजेंडा और नो पर्सनल एक्सपेक्टेशंस। मैं जो भी जिम्मेवारी पार्टी हाईकमान हमको देती है हम उसका स्वागत करेंगे, और जिस तरीके से पहले भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है उसका भी हमने निर्वहन किया है। आगे भी अगर कोई जिम्मेवारी देती है उसका भी हम श्रद्धापूर्वक जो है वो निर्वहन करेंगे, ताकि प्रदेश की जनता को हम जो है उनके विश्वास को हम जीत सके और आगे मिलकर हम आगे चल सकें। बीजेपी को हमारे अंदर झांकने की बजाय अपने परिवार पे झांकना चाहिए। हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। सरकार को मैंडेट कांग्रेस पार्टी की सरकार को मिला है, मजबूत सरकार हिमाचल में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चलेगी, और हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए जो वादे हमने किए हैं, चुनावी वादे, उनको हम पूरा करेंगे। उधर मैक्लोडगंज में निर्वासित तिब्बत सरकार के राष्ट्रपति पेमा त्सेरिंग ने चीन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा तिब्बत में लगातार मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। चीन जबरन उनके देश तिब्बत पर कब्जा किए हुए है। अगर तिब्बत देश आजाद होगा तो चीन की समस्याएं भी पीछे चली जाएंगे, जिससे कि भारत और सुरक्षित होगा। उधर नाहन के चंबा मैदान में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि आए प्रतिभागियों ने लोकगीत, पारंपरिक वाद्ययंत्र से कार्यक्रम में समा बांधा। युवा महोत्सव उत्सव में दरअसल 11 अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि अनेक खिलाड़ी भाग लेंगे। उधर पांवटा साहिब शहर में सड़कों के बुरे हाल को लेकर दरअसल स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि जामना जोखाना गांव को जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब होने के कारण ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ रोष है। लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। चलिए फिलहाल पहाड़ प्रभात में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।